बनारस से गाजीपुर के सैदपुर जाने के लिए एक लड़की देवरिया की रोडवेज बस में आके बैठ जाती है। लगभग 1 घंटे का सफ़र था। उस सफ़र को तय करने के लिए लड़की ने सोचा कि क्यों ना वो मोबाइल पर अपनी रील देखना शुरू कर दे। और जैसे ही मोबाइल पर वो उसके पन्ने पलट रही थी, पन्ने पलटते पलटते अचानक ही सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की रील दिखनी शुरू हो जाती हैं। रील देखते देखते कई मिनट बीत जाते हैं। उस लड़की के बगल में एक और लड़की बैठी हुई थी। हालांकि उस लड़की ने अपना चेहरे को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तभी बराबर में बैठी हुई लड़की बार बार कह रही थी कि तुम ये सब क्या देख रही हो, ये सब फेक है, फर्जी है, फालतू है। क्यों इसमें अपना वक्त जाया कर रही हो, वक्त खराब कर रही हो। जैसे ही ये बात वो लड़की बराबर में जो रील देख रही थी सुनती है, उसे बड़ा अजीब लग रहा था, अटपटा लग रहा था, क्योंकि पूरा देश आज इसी घटना को लेकर बातचीत कर रहा है और ये लड़की है कि इसे फालतू, फेक, फर्जी बता रही है। इसी बीच में उस लड़की ने जो इसे रील को फेक और फर्जी बताने वाली है, वहीं पास में बैठे हुए एक लड़के से कहती है कि मुझे अपना मोबाइल दे दो, मुझे किसी से बातचीत करनी है, मुझे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। लेकिन वो लड़का साफ-साफ इनकार कर देता है कि वो मोबाइल नहीं देगा। उसे डर लग रहा था कि वो अनजान लड़की को अपना मोबाइल कैसे दे दे। तभी रील देखने वाली उस लड़की ने कहा कि आप मेरा मोबाइल ले लीजिए, जिससे चाहें उससे बातचीत कर लीजिए। वो लड़की मोबाइल लेती है और लेने के बाद बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन नंबर डायल करते ही उसे रोक देती है, यानी कि बातचीत नहीं करती और उस लड़की को मोबाइल फिर वापस दे देती है। मोबाइल को वापस देना था, उसके बाद फिर ये सफ़र तय होना शुरू हो जाता है। अभी गाज़ीपुर आया नहीं था, उससे लगभग 10 किलोमीटर पहले ही वो लड़की हाईवे पर उतर जाती है। और जब ये 2 दिन बीत जाते हैं, तो जो लड़की बार-बार रील दिख रही थी, उसको 2 दिन के बाद पता चलता है कि जो लड़की मना कर रही थी, इस रील को फेक बता रही थी, दरअसल वो कोई और लड़की नहीं, बल्कि वही लड़की है सोनम रघुवंशी, जिसके बारे में पूरा देश आज बातें कर रहा है। वही सोनम रघुवंशी जिसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति की बहुत दूर जाकर हत्या करवा दी। कौन थी वो लड़की और क्या हुआ था पूरी बातचीत में? और एक और वीडियो है जो सोनम रघुवंशी का हत्याकांड से कुछ देर पहले का, जो वायरल हो जाता है। आज इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। एक कपल जिसकी शादी होती है 11 मई 2025 को, वो कपल हनीमून मनाने के लिए अपने इंदौर शहर से लगभग 2200 किलोमीटर दूर शिलोंग में जाता है, शिलोंग की वादियों में जाता है। इसी बीच में इस कपल में से एक व्यक्ति गायब हो जाता है, जिसकी हत्या हो जाती है और पता चलता है कि पूरा देश भर उसी के बारे में चर्चा करना शुरू कर देता है। राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने कराई हुई थी। ऐसी ही चर्चाएं, ऐसी ही बातें जब लोग अपने अपने मोबाइलों पर सर्च कर रहे थे, देख रहे थे। इसी बीच में एक व्यक्ति है जो कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला, नाम उसका देव सिंह है, जो कि व्लॉगर भी बताए जाते हैं और फोटोग्राफर बताए जाते हैं। वो अपने 15 जून 2025 को अपनी ही खुद की वीडियो रिकॉर्ड की हुई उन्हें देख रहे थे और देखते देखते उनकी नज़र पड़ती है अपने ही उस रिकॉर्डर पर कि वो उन्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार जिस इंदौर के कपिल की पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, वो इंदौर का कपल उनके मोबाइल में क्या रिकॉर्ड कर, वो रिकॉर्ड कैसे हो गया है। तब उन्हें याद आता है कि 23 मई 2025 को वो शिलोंग के पूर्वी खासी हिल एक जगह है, वो वहाँ पर थे। उसी की एक बोईसाडोंग पार्किंग स्थल के पास से जब वो सेल्फी पॉइंट से जब उतर के नीचे की तरफ आ रहे थे, तब वो वीडियो बना रहे थे। वो समय था 23 मई 2025 की सुबह 9:45 के आसपास। वो ऊपर से नीचे उतर रहे थे और तभी एक कपल है, जो कपल ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। कपल जब उन्होंने उससे बार-बार देखा, बार-बार ये समझने की कोशिश की, कहीं उनकी आँखों का धोखा तो नहीं है, जिसको मैं देख रहा हूँ अपने वीडियो रिकॉर्डर में, क्या वही वो हैं या फिर कोई और है? तब उन्होंने गौर से देखा और गौर से देखने के बाद पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी और उसके जो पति हैं, जिसका नाम राजा रघुवंशी, वो होते हैं। उन्हें देखते हैं और देखने के बाद देख क्या रहे थे कि जो सोनम है वो आगे चल रही है और राजा रघुवंशी है वो पीछे पीछे चल रहे हैं। सोनम रघुवंशी के हाथ में एक डंडा होता है, साथ ही गले में एक छोटा सा बैग पड़ा हुआ था, उसमें कुछ ज़रूरत के सामान वगैरह रखे होंगे। हाथ में एक पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन में कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जैसे क्या उनकी एक जैकेट थी काले और लाल रंग की, शायद वो जैकेट हो सकती है। उन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और साथ ही उस पर एक ब्लैक कलर की टी शर्ट के ऊपर एक वाइट रंग की शर्ट डाली हुई थी। आखिरकार ये लड़की आगे चल रही है और उसके ठीक पीछे राजा रघुवंशी चल रहे हैं। राजा रघुवंशी के हाथ में पानी की बोतल लगी हुई है, जो लेफ्ट साइड में है। साथ ही उन्होंने कट स्लिप की एक टी शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर जो कंधे पे अपने एक शर्ट डाली हुई है। उनके गले में भी एक छोटा सा बैग है, जिसमें शायद ज़रूरत का कुछ सामान रखा हो। और इसी तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, लड़का और लड़की यानी कि दोनों कपल आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच में एक और व्लॉगर है जो साथ में चल रहा है, लेकिन देव सिंह अचानक उनकी तरफ रिकॉर्ड करते करते उनके पीछे को भी मोबाइल को अपने उस रिकॉर्डर को घुमा देते हैं और देखते क्या है कि वो थोड़ा दूर तक चले जाते हैं। इस वीडियो को भी हम अपनी वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो किस तरह से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं।
कुछ इस तरह का वीडियो था। उसे रिकॉर्ड करने के बाद वो अचानक से 15 जून 2025 को अपने मोबाइल पर देख रहे थे और देखते देखते उन्हें लगता है कि ये तो वो इंदौर का कपल है जिसके बारे में आज पूरा देश चर्चा कर रहा है। फिर उन्होंने उस दिन की जितनी भी रिकॉर्डिंग थी उस रिकॉर्डिंग को देखना शुरू किया तो उसमें कुछ और भी चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल उनके पता चलता है कि लगभग इस वीडियो रिकॉर्ड से 20 मिनट पहले 3 वो लड़के जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, उन तीनों को भी उस 20 मिनट से पहले देखा गया था। फिर ये वीडियो दोनों वो मेघालय की पुलिस को भी उपलब्ध कराते हैं, साथ ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, ये बताते हुए कि इस वीडियो को आप मेघालय की पुलिस को सुपुर्द कर देना, हो सकता है कि मेघालय की पुलिस के ये काम आ जाए। बस इतना था कि ये वीडियो जैसे ही 16 जून 2025 को अपलोड किया जाता है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इतनी तेजी के साथ वायरल होने लगता है कि करोड़ों लोग इसको देखना शुरू कर देते हैं। करोड़ों लोग जब देख रहे थे तब उस पर वीडियो बनती है, न्यूज़ चैनल वाले अपना काम करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं, इस वीडियो के बारे में बड़ी बारीकियों से बताना शुरू कर देते हैं। कुछ मीडिया कर्मी इस देव सिंह के पास जाते हैं, उससे जानने की कोशिश कर रहे थे कि आपके पास ये वीडियो कैसा आया। तब उन्होंने बताया कि जिस जगह पर वो घूमने के लिए जा रहे थे उस जगह पर वो घूम कर आ चुके थे। जब ये वापस आ रहा है तब रास्ते में एक कपल मिल जाता है। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ अचानक इत्तेफाक था, कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी तरह की कुछ ऐसा नहीं था कि साहब इसका रिकॉर्ड ही करना है। वो सामने पड़ जाते हैं और ये बात ना सोनम जानती थी ना राजा रघुवंशी जानता था। इसमें देव सिंह का ये दावा है कि शायद इसके हत्याकांड से पहले का ये अंतिम वीडियो है, अंतिम फोटोग्राफी है जहां दोनों एक साथ देखे गए थे। दरअसल इंदौर का कपल जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को होती है, उसके बाद 20 मई को ये प्लान बनाते हैं कि पहले गुवाहाटी जाएंगे, माँ कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद शिलोंग के अलग अलग इलाकों में जाकर घूमेंगे और वहाँ घूमने के लिए निकलते हैं। 22 तारीख को ये नॉन ग्रियाट एक जगह लगती है, गाँव लगता है, वहाँ रात को रुकते हैं। उसके बाद सुबह को इस जगह पर पहुँचते हैं। जो जगह थी वो पार्किंग स्थल था। पार्किंग स्थल के बारे में बताया जाता है कि लगभग 3000 जो स्टेप हैं उनको पार करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है और इसे चढ़ने के लिए कई घंटे बीत जाते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। इसी बीच में पता चलता है कि जो 3 और साथी थे जिनको पहले से भेजा गया था, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, वो पहले से मौजूद थे। इसी बीच में राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी से बोलते हैं कि उनको बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है और वो मौका पाते ही कहते हैं कि मैं टॉयलेट करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे वो एकांत में जाते हैं, वहाँ पहले से तीनों कातिल मौजूद होते हैं। इसके बाद विशाल बहुत तेजी के साथ उनको धारदार हथियार मारते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 2 ही बार लगने से उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद फिर ये एक मीडिया कर्मी ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि जिस जगह से वो लाश फेंकी गई थी, दरअसल वो एक ऐसा सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर नीचे झांक के देखेंगे तो कई हज़ार फुट की गहराई है उस जगह की और वहाँ दूर दूर तक शायद कोई आदमी दिखाई भी नहीं देता है। तब शायद सोनम रघुवंशी ने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा और उसके बाद इन तीनों हत्यारों ने राजा रघुवंशी को पकड़ा और पकड़ने के बाद पूरी ताकत से उस खाई में फेंक दिया, जहां जाने के बाद उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। जब ये पकड़ी जाती है सोनम, तो मेघालय की पुलिस इनसे सवाल करती है कि सोनम, तुम इतने अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाली हो, तुम्हारे परिवार के लोग इतने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, तो तुमने अपने ही एक प्रेमी यानी कि राज कुशवाहा की वजह से आखिरकार तुमने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों कर दी? इसके पीछे क्या बात है? तुम्हें डर नहीं था कि तुम पकड़ी जाओगी? तब वो पुलिस के सामने ऐसा बताया जाता है कि बयान देती है कि उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि वो पकड़ी जाएगी और उसके लिए बहुत अच्छी से तैयारी की थी, पूरी जानकारी जुटाई थी, पूरा रिसर्च किया गया था, ऐसे स्थान को चुना गया था जहां पर बॉडी आसानी से ना मिल सके। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। 3 जून 2025 को जैसे ही उसे सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है कि राजा रघुवंशी की लाश मिल चुकी है, तो उसी दिन से उसने सोच लिया था कि अब शायद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। सोनम रघुवंशी और 3 जो कातिल होते हैं, उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सोनम रघुवंशी शिलोंग से गुवाहाटी पहुंचती है, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से पटना, आरा, लखनऊ, इंदौर, उसके बाद फिर इंदौर पहुंचती है और वो उस जगह पर रहती है जिस जगह को राज कुशवाहा ने चुना था। वहाँ रहते रहते जब ये सबके सब साथी पकड़े जाते हैं, जब इन्हें एहसास हो जाता है कि अब कोई नहीं बचेगा, तब यहाँ से सोनम रघुवंशी एक टैक्सी के माध्यम से बनारस पहुँचती हैं और बनारस में जब जाती है तो पहले इसका पड़ाव था रेलवे स्टेशन। वहाँ पर एक लड़की मिलती है गाजीपुर के रहने वाली उजाला यादव। उजाला यादव से वो पूछ रही थी कि मुझे गोरखपुर जाना है, गोरखपुर जाने के लिए कोई ट्रेन है? तभी उजाला यादव की जितनी जानकारी थी उसने बताने की कोशिश की कि हाँ, ट्रेन तो आपको मिलेगी लेकिन फ़िलहाल ट्रेन नहीं है, क्योंकि शाम का वो समय था। इसके बाद उजाला यादव यहाँ से निकलती है और वो गोरखपुर जाने वाली एक बस में जाकर बैठ जाती है, जो कि बनारस से गोरखपुर के लिए ये बस जाती है। ये जो लड़की उजाला यादव जाकर बस में बैठती है, तो इत्तेफाक की बात ये थी कि
सोनम रघुवंशी भी जाकर उसके ठीक बगल में आकर बैठ जाती है। उसको बिल्कुल पता नहीं था उजाला को कि उसके बगल में जो लड़की बैठी हुई है, उस लड़की के बारे में आज पूरा देश चर्चा कर रहा है। इसी बीच में उस उजाला यादव ने जैसे ही रील देखना शुरू किया तो इत्तेफाक से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की रील्स आना शुरू हो जाती हैं और इस पर ये सोनम रघुवंशी अपनी प्रतिक्रिया देती है। और जब ये लगातार इस बारे में कह रही कि ये फेक है, फर्जी है, इस तरह की वीडियो ना देखा करो, तब उस उजाला यादव को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आखिरकार ये लड़की ऐसी बातें क्यों कर रही है। उस लड़की को तब इस बात का एहसास होता है जब 8 और 9 जून 2025 की रात बनारस गोरखपुर हाईवे पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के थाना नंदगंज का एक अंकुशापुर एक जगह लगती है। वहां पर काशी चाय का जो जायका एक ढाबा होता है, दरअसल ये लड़की सोनम रघुवंशी वहां बैठी हुई थी और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन इसको पकड़ता है, उसको फिर एक सेंटर में रखता है। सेंटर में रखने के बाद फिर वापस से इसको मेघालय की पुलिस अपने साथ लेके चली जाती है। जब ये सोशल मीडिया पर कहानी वायरल हो रही थी तो उजाला यादव को याद आता है कि इस लड़की को तो मैंने देखा था, इस लड़की का चेहरा तब देखा था जब वो मैंगो शेक पी रही थी। लेकिन हमने इस कहानी के बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश की। उजाला यादव ने जो बताया था कि वो लड़की उसके साथ बस में सफ़र कर रही थी। उजाला यादव का जो दावा है उसमें कि उसने रात को लगभग 11 बजे के आसपास वो बस में उसके साथ बैठती है। ये लड़की जो पकड़ी जाती है 8-9 जून 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास उस ढाबे पे पकड़ी जाती है। अगर ये लड़की उस ही रात उजाला यादव उसके साथ सफ़र करती है तो वो तारीख 8 होनी चाहिए। लेकिन जो टिकट है, उस टिकट को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो टिकट है वो 7 जून 2025 रात 11:40 के आसपास है। जो टिकट वो खरीदती है वो बनारस कैंट से सैदपुर के लिए टिकट खरीदती है। लगभग 97 रुपये के आसपास का टिकट होता है। यदि ये लड़की जाकर उसी रात को यानी कि 7 जून को उतरती है और पकड़ी जाती है 8 जून 2025 की रात को, तो ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार 24 घंटे तक सोनम रघुवंशी कहाँ रही थी। यदि उजाला यादव की बात माने तो उन्होंने एक टिकट दिखाया है मीडिया कर्मियों को और वो टिकट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल देवरिया डिपो की वो रोडवेज बस होती है जो उत्तर प्रदेश के, और ये जो बस का नंबर है UP 78 KT 2341, जो कि 7 जून 2025 की रात 23:04 यानी कि रात 11:04 के आसपास वो टिकट खरीदा गया था। टिकट 97 रुपये के आसपास होता है और किलोमीटर से बताए जाते हैं लगभग 60 किलोमीटर के आसपास होता है। आखिरकार उजाला यादव कहती है कि उस लड़की ने यानी कि सोनम रघुवंशी ने उसके साथ सफ़र किया है। यदि इस टिकट की बात सही माने तो जो यात्रा की गई है वो 7 जून 2025 की रात को की गई है, वो भी 11 बजे के आसपास यात्रा शुरू होती है। और लड़की यानी कि सोनम रघुवंशी जो पुलिस को मिलती है वो 8-9 जून 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास उस ढाबे पर पहली बार देखी गई थी। अब इस हिसाब से टिकट की बात माने और वो सोनम रघुवंशी जो मिलती है उसकी बात माने तो इसमें लगभग 24 घंटे का अंतराल होता है। आखिरकार 24 घंटे सोनम रघुवंशी कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती, ये तो खैर जांच का विषय है। इस मामले में पुलिस को जांच भी करनी चाहिए। लेकिन उजाला यादव ये भी दावा करती है कि उसने तत्काल प्रभाव से नंदगंज थाने पुलिस को फ़ोन किया था और उसने ये भी बताया था कि ये जो लड़की है सोनम रघुवंशी उसके साथ सफ़र कर रही थी। हालांकि पुलिस ने शायद इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद इस उजाला यादव नाम की लड़की जो कि गाजीपुर के रहती है उसने फिर जो राजा रघुवंशी है उसके भाई सचिन रघुवंशी को फ़ोन करके बताया और पूरा वाकया बताने की कोशिश की थी। आखिरकार उस बस में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं, ये बात भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाती है। क्या उजाला यादव खुद को हाईलाइट करने के लिए सब कर रही है, क्या वो सच बोल रही है, ये पुलिस जांच करेगी। पुलिस जांच करेगी नहीं करेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर आज इस घटनाक्रम की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आगरा के रहने वाले हैं शौर्य यादव, मुन्ना यादव, मऊ के रहने वाले मधु गुप्ता, दिवाकर दिलदार, सोफिया, आज इनकी जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही गोरखपुर के रहने वाले अर्जुन और उनकी पत्नी रेनू हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मजहर अंसारी, माही नूर, हाशिम अहमद, विनय सिंह, भेरू गुज्जर, जुबैर खान, रंजीत पासवान, अलीम खान, गोपाल सिंह, कलीम खान, योगेश सिंह, गगनवीर सिंह चौधरी, अफशा अहमद, भावना शुक्ला, संजय गौतम, नसरीन फातिमा, संदीप तेवतिया, प्रिंस गुप्ता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।